Question number 3. Oxidation and reduction proceed simultaneously. Explain with an example. Oxidation और reduction साथ साथ होते हैं. एक example से वजाहत करें. Let us consider a reaction between. अब ये हमारे पास answer है. Let us consider a reaction between sodium and chloride to make sodium chloride. Sodium zero oxidation state से by the loss of 2 electron चला गया plus 1 oxidation state में. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन फिनोमेना. साइमल्टेनियसली साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन इन रिडक्शन फिनोमेना. क्लोरीन मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बना दिया 2 क्लोराइड आयन. ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन फिनोमेना. तो अब आप देखें तो इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड. एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन विच अकर साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलते हैं. देखें सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव से मिलकर सोडियम क्लोराइड में. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वर्क साइमल्टेनियसली. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन. अपने माइंड में एक दफ़ा रिकॉल करें. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. पोटेशियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और के प्लस बन गया, 1 बन गया, ऑक्सीडेशन. ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर प्लस 2 आयन बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. आयोडाइड -1 था, आयोडाइड -1 था, आयोडीन बना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड द ऑक्सीडेशन फिनोमेना. ये हमारे पास जो है फेरिक आयन है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या बन गया? फेरिस. और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन फिनोमेना. क्लियर? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. An element M mix with another element X to form MX2. एक एलिमेंट M रिएक्ट करता है किसी और एलिमेंट के साथ X, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? MX2. इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीडाइज एंड विच इज़ रिड्यूस. बच्चों एक दफ़ा अपने माइंड में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला. आपने पढ़ा है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे आ जाती है. इसका मतलब है कि M की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, और X की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी. इसे अपने माइंड में रखना है. अब आप देखते हैं, आंसर लिखते हैं. M की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, X की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी. प्रोडक्ट हमें क्या मिली? MX2. MX2 का क्या मतलब है? M इज़ अ मेटल, it loses 2 electron and converted into M+2. Loss of electron, it means oxidation, so M is oxidized. X2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो हर X की वैलेंसी कितनी हो गई है? -1. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. यानी X जो है वो रिड्यूस हो गया है और M जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया. अब माइंड में रखें, ये देखें ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक लम्हा ऐसा होगा जैसा कि आप पढ़ते हो, सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन लिखते हैं, फिर नेगेटिवली चार्ज आयन लिखते हैं, फिर पॉजिटिव की वैलेंसी टॉप पे लिखते हैं, फिर नेगेटिव की वैलेंसी टॉप पे लिखते हैं. अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो इसका मतलब यही है ना कि M की वैलेंसी जो थी वो 2 थी और X की वैलेंसी क्या थी? 1 थी. M की वैलेंसी X के नीचे आ गए, X की वैलेंसी M के नीचे आ गई और हमें क्या मिला? MX2. ये तो हमें फॉर्मूला मिल गया. अब हमें सादा सी एग्जांपल मिल गई है, हम क्लियरली बता सकते हैं. M कौन है? मेटल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, M+2 बन गया, और X ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और X- बन गया, ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया. द एलिमेंट M इज़ ऑक्सीडाइज्ड whereas the element X is reduced. Question number 6. How can you justify that the following reaction is not only oxidation reaction but also a complete redox reaction? कैसे justify करोगे कि ये reaction जो है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं, ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है. बच्चों FeO को देखें तो ये 2 एलिमेंट्स के मिलने से एक प्रोडक्ट बनी हुई है. आप जानते हैं ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और जब स्पीशी न्यूट्रल है ऑटोमेटिकली आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. -2 कैंसिल कर देगा +2 को. यही वजह है कि आप इसे FeO लिख रहे हैं. CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल कंपाउंड. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 है. इस और चूंकि ये न्यूट्रल है, हमने कहा कि फिर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है. ये रिएक्टेंट है. अब प्रोडक्ट की तरफ आए तो प्रोडक्ट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0. तो इस बात का मतलब है कि फेरिस को आयरन बनने के लिए, फेरम बनने के लिए
जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसे न्यूट्रल बना दे, +2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। +2 आयरन इज़ रिड्यूस टू Fe0। और इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट है CO2। हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं, तो 2 2 ज़ा 4 -4। चूँकि स्पीशी न्यूट्रल है तो आप लिखेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और 2 ऑक्सीजन की मिला के -4, और स्पीशी एज अ होल क्या है, ये आपके पास न्यूट्रल है। इन दिस रिएक्शन कार्बन लूजेज इलेक्ट्रॉन, वेयर एज +2 से पहुंची ना +4 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इन दिस रिएक्शन कार्बन लूजेज इलेक्ट्रॉन, वेयर एज आयरन गेन्स इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज़ अ कंप्लीट redox reaction.